हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कटारिया सिस्टर्स। तो काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आते थे कि बेसिक से स्टार्ट कीजिए, बेसिक स्टिचिंग सिखाइए। तो चलिए आज बनाते हैं हम 2 मीटर से एक कैजुअल पैंट, जो कि बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे पहले कपड़े को हम रख लेंगे 4 लेयर्स में। इसको 2 बार मोड़ेंगे तो ये 4 लेयर्स में आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए आपके कुर्ते की हिप का साइज़ क्या है। तो ये यहाँ पे मैं 36 हिप राउंड ले रही हूँ, तो इसका 1/4 पार्ट हम यूज़ करेंगे। तो इसका 9 हमारा 1/4 पार्ट हो जाएगा। 3 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे इलास्टिक के लिए। सभी साइज़ के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा और सेम हम नीचे से भी ले लेंगे। जितना हमें ऊपर से रखना है उतना ही नीचे से स्ट्रेट रखेंगे। अब हमें लगाना है आसन का निशान। यहाँ पे मैं 13 इंच का आसन का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि ये कम साइज़ के लिए है। हिप साइज़ के अकॉर्डिंग आपको क्रोच एरिया लेंथ कितनी लेनी है आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। और उसके बाद लेनी है हमें आसन की गोलाई। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 इंच। बड़े साइज़ के लिए आपको 3.5 इंच लेना है। और इसके बाद हमें लेना है जो थाई का जो ये पार्ट है, इसका बिल्कुल हाफ में हमें निशान लगाना है। और अगर आपका हिप साइज़ बड़ा है तो आप यहाँ पे 3.5 इंच की गोलाई लेंगे। और अब हमें देनी है क्रोच एरिया को, यहाँ पे शेप देनी है। आपको बहुत ज़्यादा गोलाई भी नहीं करनी है और बिल्कुल सीधा सीधा भी निशान नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको करनी है 2 इंच की गोलाई। अब जो ये मिड पार्ट पे जो हमने निशान लगाया है, उसको नीचे तक हमें स्ट्रेट ऐसे ही निशान लगाना है, ताकि हमें पैंट का मिडल पार्ट अच्छे से पता लगे। अब हमें लगानी है अपनी पैंट की लेंथ का निशान। यहाँ पे मैं 36 इंच लॉन्ग पैंट बना रही हूँ, तो यहाँ पे 36 इंच का निशान लगाना है। और इसके नीचे हमें लेना है 5-6 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, जिसको हम नीचे फोल्ड करेंगे। अब जो हमारी ये मिडल वाली लाइन है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें बिल्कुल बीचों बीच रखना है। एक्स्ट्रा कपड़े की हमें कटिंग करनी है। और नीचे से अब हमें लगाना है मोरी का निशान। तो जितनी आपको मोरी रेडी करनी है, उससे हम 2 इंच या 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। और उसी के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल बीच में से, सेंटर में से हमें निशान लगाना है। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 8 इंच का निशान लगाया है। ये बिल्कुल मिड लाइन में से मैंने निशान लगाया है। इसके अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसी लाइन को हल्का सा ऊपर से, जहाँ पे आपकी पैंट की लेंथ है, वहाँ से आप क्रोच एरिया पे निशान लगाएंगे। बिल्कुल तिरछा मिलाना है। और बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें बाहर वाली साइड से भी इसी तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, जो थाई तक जाएगी और नीचे से लेंथ तक जाएगी। अब इसके बाद हमें ध्यान रखना है मार्किंग के बाद कि हमारी थाई राउंड कितना रेडी होगा। उसी के अकॉर्डिंग हमें मार्जिन भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका मार्जिन कम है तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और बाहर वाली साइड से भी हल्का सा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जितनी आपकी थाई रेडी होगी। यहाँ पे मुझे करनी है 11 इंचज़, यानी 22 इंच थाई का राउंड मुझे रेडी करना है। तो इसमें मेरा है अभी 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो ये इसके लिए काफ़ी होगा। ये ट्रिक स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, जिनको एक्स्ट्रा मार्जिन का पता नहीं होता। ऐसे ही हम अपने नी पे से भी एक बार चेक करेंगे कि हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन काफ़ी है या नहीं है। तो इसी तरीके से 2.5 इंच या 3 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होना ज़रूरी है। तो दोनों साइड से हम अपनी पैंट को मार्किंग पे से कट कर लेंगे। अभी हम दोनों लेग्स का एक बार में ही कटिंग कर रहे हैं। अभी बाद में हम इनको अलग अलग करते हुए इनकी शेप भी देंगे। अब हमें दो दो पार्ट को अलग करना है। 2 पार्ट हमारे बैक पार्ट के लिए होंगे और 2 पार्ट हमारे फ्रंट पार्ट के लिए होंगे। तो अभी ये हमने जो ऊपर की 2 लेयर है, मैं इसका बैक पार्ट बनाने वाली हूँ। अभी हम फ्रंट लेग्स की एक्स्ट्रा छटाई करेंगे, जो कि यूजुअली पैंट्स में आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसकी सबसे इजी ट्रिक है, आप पैंट के जो ये पार्ट्स हैं इनको इस तरीके से रखिए कि आसन के पास से हमारा ये 3 इंच अलग से निकल जाए। घुटने के पास से ये 2 या फिर 2.5 इंचेस हो और नीचे से 1 या 1.5 इंचेस हो। तो इस तरीके से हमें कम ऊपर से ज़्यादा लेना है और नीचे तक ये कम होता चला जाएगा। अब हमें इसे एक्स्ट्रा कटिंग कर देनी है। तो जो ये कम पार्ट्स होंगे, जिनकी चौड़ाई कम होगी, ये हमारे होंगे फ्रंट पार्ट्स। और ये जो ब्रॉड होंगे, ये होंगे हमारे बैक पार्ट्स। तो अभी देख सकते हैं हमारे हमारे जो ये क्रोच एरिया है, ये अनइक्वल हो गए हैं। यहाँ से भी हम इसी तरीके से 1 इंच हम इसकी छटाई कर देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं 1 इंचेस और नीचे से भी 1 इंचेस, और नीचे से हम अपने आसन को इक्वल कर लेंगे और यहाँ से इसकी एक्स्ट्रा छटाई कर देंगे। हमें याद रखना है जिनकी हमें छटाई की है, ये हमारे फ्रंट पार्ट होंगे और जो बराबर जैसे एज इट इज़ हैं वो हमारे बैक पार्ट्स होंगे।
तो जो ये हमारा बैक पार्ट है, इसके ऊपर से हम बेल्ट के यहाँ से कटिंग करेंगे। साइड में से हमें इसके 3 इंचेस कटिंग करनी है और आसन के पास से हमें इसको ऐसे ही रखना है, जैसे हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसकी गोलाई कर देंगे। तो बैक पार्ट से हमें इस तरीके से इसकी 3 इंच की गोलाई करनी है। किसी भी साइज़ के पैंट के लिए आपको इतना ही करना है। अब हमें लेने हैं अपने फ्रंट पार्ट्स, तो इस पर भी हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। इस पर हमें स्ट्रेट कटिंग करनी है, 3 इंच का मार्किंग करनी है, ऊपर से 3-3 इंच की हमें पट्टी अलग कर देनी है। ये हो जाएंगे हमारे फ्रंट पार्ट। और बैक पार्ट पे हमने की है गोलाई, आप अलग से इनको देख सकते हैं। बैक पार्ट हमारा होगा ऊपर से गोल और फ्रंट पार्ट हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। यहाँ से हमने 3 इंच की पट्टी अलग की है। चलिए अब हम फटाफट इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो दोनों पार्ट्स को हमें वैसे ही अलग अलग रखना है जैसे हमने उनकी कटिंग की थी, और आसन पे से हमें उस पर सिलाई लगाते हुए उनको अटैच करना है। तो ये सबसे पहले मैंने फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट ले लिए हैं और आसन पे से इस तरीके से मैं उस पर डबल सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसको फोल्ड ना करके इस पर ओवरलॉक करके इस पर डबल सिलाई लगा सकते हैं। और ये हमारे जुड़ गए हैं फ्रंट पार्ट्स, और ऐसे ही हमें बैक पार्ट्स भी आसन पे से सबसे पहले स्टिच कर लेने हैं। बैक पार्ट के भी आसनों को जोड़ने के बाद हम लगाएंगे अपनी फ्रंट पार्ट के जो पार्ट्स होंगे उन पे हम अपनी पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट के लिए ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। ये डबल फोल्ड करके 13 इंच तो लॉन्ग है और 7 इंच ये हमारा ब्रॉड है। ये फ्रंट लेग्स हम ले लेंगे और इसके राइट हैंड पे मैं पॉकेट लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसके दोनों साइड भी पॉकेट लगा सकते हैं। कपड़े की राइट साइड अंदर वाली इस तरफ रखेंगे और पार्ट की भी हम अंदर वाली साइड राइट साइड रखेंगे। पॉकेट के लिए ऊपर से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। हमारी पॉकेट 2 इंच से स्टार्ट होगी और नीचे हम 5 या 5.5 इंच का हम मार्किंग करेंगे और 1 इंच हम इसकी मार्किंग करेंगे। जो हमारी पॉकेट होगी वो 1 इंच अंदर की तरफ बनेगी और जहाँ पे हमने मार्किंग की है उस पे से सिलाई लगाते हुए अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा काट के हमें स्लिट लगाने हैं। जो हमारे कॉर्नर्स होंगे वहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपकी सिलाई कटनी नहीं चाहिए। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे स्लिट लगाने हैं। अब जो पॉकेट का कपड़ा है हमें रॉन्ग साइड टर्न करना है। अच्छे से हम इसको रॉन्ग साइड इस तरीके से पलट देंगे और जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई थी उसके ऊपर हम अभी एक और सिलाई लगाते हुए इसको अच्छे से फिनिशिंग देंगे। पॉकेट के कपड़े को अब इस तरीके से हम रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और इस पे यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे। तो हम सीधी वाली साइड सिलाई लगा रहे हैं और इसको अब फिर से टर्न करेंगे ताकि ये जो हमने सिलाई लगाई है वो अंदर वाली साइड चली जाए। अब हमें फाइनली जो पॉकेट का कपड़ा है उसको हम पैंट के साथ 2 तरफ से यहाँ से सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर देंगे। आपको ध्यान रखना है नीचे से जो हमने ये गैप छोड़ा है पॉकेट के लिए उस पर सिलाई नहीं लगानी है। हमें अभी पॉकेट को सिर्फ पार्ट्स के साथ ही अटैच करना है। कुछ ही स्टेप में आप इस तरीके से अपनी इजीली पॉकेट लगा सकते हैं। अब जो हमने पॉकेट की शेप दी है आप इसको राउंड भी कर सकते हैं, आप इसको स्क्वायर इसी तरीके से भी बना सकते हैं। अब ये हमने ले लिए अपने फ्रंट पार्ट्स और इसके ऊपर रखेंगे हम अपने बैक पार्ट्स। बाहर वाली तरफ से हम अपने कपड़े को अच्छे से मिलाएंगे और अब करेंगे इसकी साइड वाली फिटिंग। हमें 1-1 इंच अंदर अपनी सिलाई लगानी है और दोनों तरफ से हम अपनी पैंट को अच्छे से अटैच कर देंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको ओवरलॉक भी कर दिया है और दोनों तरफ से मैंने इसको सिलाई लगाते हुए दोनों पार्ट्स को अटैच कर दिया है। अब हम पैंट पे लगाएंगे ऊपर इलास्टिक, तो उसके लिए हमें पट्टियाँ कट करनी है। मैंने 2 पट्टियाँ कट की हैं और इनको मैं अटैच कर रही हूँ। इन पट्टियों की जो चौड़ाई है मैंने 4 इंच ली है और इसकी लेंथ अपनी बेल्ट के अकॉर्डिंग हम लेंगे, इसको नाप लेंगे।
अब इस पट्टी को, जो फ्रंट पार्ट के आसन की सिलाई है, यहाँ से हम लगाना शुरू करेंगे। पट्टी को मैंने पैंट की रॉन्ग साइड पे रखा है और सीधी वाली जो साइड है वो मैंने नीचे वाली तरफ रखी है। तो ऐसे ही पट्टी को हम पैंट की पूरी गोलाई पे अटैच कर देंगे। आपको पट्टी को ना ही स्ट्रेच करना है ना ही लूज़ छोड़ना है। इजीली हम पट्टी को अटैच करते जाएंगे और जहाँ पे हमारा जो ये एंड होगा वहाँ पे भी एक सिलाई लगाते हुए पट्टी को अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई लगाते हुए बंद कर देंगे। अब पट्टी लग चुकी है, अब हमें लेनी है इलास्टिक। तो इलास्टिक काफ़ी लोग पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि हमें कितनी लेनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपकी इलास्टिक काफ़ी सॉफ्ट है तो आपको लेनी है वो 4.5 इंच कम लेनी है। तो हिप हमारी 18 है तो उससे हम कम रखेंगे 4.5 इंच। अगर आपकी इलास्टिक काफ़ी हार्ड है तो फिर आप 3.5 इंच से 4 इंच आप इसको कम रख सकते हैं। अब इलास्टिक को पट्टी के अंदर रखते हुए हम इस पर सिलाई लगाते हुए इलास्टिक को पूरी राउंड में अटैच कर देंगे। अभी हमें ध्यान रखना है कि जो पट्टी पे हम सिलाई लगा रहे हैं उसमें इलास्टिक नीचे नहीं दबनी चाहिए। जितनी इलास्टिक हमारी कपड़े के नीचे आती जाएगी उसको स्ट्रेच करते जाएंगे और बाकी बचे हिस्से में उसको एडजस्ट करते जाएंगे और इसी तरीके से हमारी पूरे राउंड में इजीली इलास्टिक लग जाएगी। बिगिनर्स यहाँ पे सिंगल फुट का भी यूज़ कर सकते हैं या थोड़ा मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा सकते हैं ताकि इलास्टिक पे आपकी जो मशीन का फुट है वो फिसलेगा नहीं उससे। तो पूरी राउंड में इस तरीके से इलास्टिक को लगाते हुए इसको अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा घुमा घुमा के, और पूरा अच्छे से इस तरीके से इक्वली हम अपनी जो इलास्टिक को स्प्रेड कर लेंगे। अब मोटे टाके के साथ इसके बीचों बीच हमें एक सिलाई लगानी है। आप चाहे तो 2 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं और ध्यान रखना है इलास्टिक को हम स्ट्रेच करेंगे और फिर उसके बाद अपनी सिलाई को लगाएंगे। इसी तरीके से पूरी गोलाई में अपनी सिलाई को लगाते हुए हम अपनी इलास्टिक को फिट कर लेंगे। अब जो फ्रंट वाला आसन है वो होता है हमारा छोटा और बैक वाला होता है बड़ा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी पहचान के लिए यहाँ पे मैं लगाती हूँ बटन। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक का निशान इजीली पता लग जाएगा। अब ऊपर इलास्टिक से नीचे हमें अपनी पैंट का निशान लगाना है। मुझे अपनी पैंट 36 लॉन्ग रेडी करनी है तो नीचे इसी तरीके से करेंगे और अपने आसन को इस तरीके से मैच करेंगे और नीचे इक्वली हम अपना निशान लगा लेंगे जो हमारी लेंथ का निशान होगा। यहाँ से हम इसको करेंगे डबल फोल्ड और अपनी सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। दूसरे लेग पे भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब फाइनली हम करेंगे पैंट की फिटिंग। तो थाई पे से हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। जितना भी आपका थाई राउंड होगा, जितना भी आपका नी राउंड होगा, उसी का हम हाफ का निशान लगाएंगे और अपनी पैंट के अच्छे से हम फिटिंग कर लेंगे। नीचे से मैंने मोरी ली है 6 इंचेस, नी पे से मैंने लिया है 7.5 इंचेस और थाई पे से मैंने लिया है 11 इंचेस। ये आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग होगा, जितनी भी आपकी फिटिंग होगी। और इसी तरीके से हम पूरी फिटिंग पे इसी तरीके से गोलाई में हम अपनी सिलाई लगाते हुए पैंट को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि पैंट की फिटिंग का निशान या लेंथ का निशान किस तरीके से लिया जाएगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इसकी भी वीडियो मैं जल्द से जल्द आपके पास शेयर करूँगी। इसी तरीके से गोलाई पे हम फिटिंग कर लेंगे और हम अपनी पैंट को रेडी कर लेंगे। इस तरीके से आप परफेक्ट पैंट रेडी कर सकते हैं। ये कैजुअल पैंट है, आप चाहे तो इस पर ज़िप का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो इस पर फुल इलास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से परफेक्टली आप पैंट बना सकते हैं। तो ये था हमारा इजी ट्रिक पैंट बनाने का। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।